अस्सलामुअलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर व आफियत से होंगे और दुआ है मालिक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सामीन और नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर साहब का वो बयान के जिसके अंदर उन्होंने शहादत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का इनकार इस बात पर किया है कि उस दौर में पर्दे हुआ करते थे, दरवाज़ा तो उस दौर में था ही नहीं, यानी अली बादशाह के घर का दरवाज़ा उस दौर में साबित नहीं होता। मिर्ज़ा साहब ने इस बात को दलील बनाते हुए शहादत सैयदा और बाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जलाए जलाने का इनकार किया है। तो आइए सबसे पहले मिर्ज़ा साहब का ये क्लिप सुन लेते हैं। सिर्फ पर्दा होता था तो दरवाज़ा को नहीं गिराया, वो पर्दे ही होते थे, दरवाज़ा वगैरह को नहीं गिराया। ये बिल्कुल जाली बात है, झूठी बात है और ये फिट इन नहीं बैठती। जी सामीन, तो आपने सुना कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने ये कहा कि उस दौर में दरवाजे थे ही नहीं। शायद मिर्ज़ा साहब ये बात नहीं जानते थे कि वो अपने क़यास की वजह से बुरी तरह से पकड़े जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को जामिया तिरमिज़ी शरीफ साहब से एक फ़क़ी के तौर पर हवाला पेश करते हैं और मैं समझता हूँ कि यही एक हवाला काफ़ी है जो इनकी शरीफ किताब से दिया जा रहा है। तो तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर इसका है 726 और 727, हदीस नंबर यहाँ पर है 1665। तो इसमें अल्लाह के रसूल बासनद रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बिस्वद्दिल अबवाबी इल्ला बाब अलीशिन, कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि अली अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजे के अलावा बाकी सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तो मिर्ज़ा साहब यहां पर हदीस रसूल के अंदर और जामिया तिरमिज़ी शरीफ के अंदर बासनद रिवायत से अल्लाह के रसूल के फरमान से यह बात साबित होती है कि उस दौर में दरवाजे थे। तभी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे के अलावा बाब अलीजिन, अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे के अलावा के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, यही एक दरवाज़ा खुला रहे। तो अगर पर्दा होता तो पर्दे का क्या खुला रहना और क्या उसे बंद करना। तो यहां पर अल्लाह के रसूल ने फैसला कर दिया है कि अली अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा था। अब हम अल्लाह के रसूल की माने या मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की माने? मिर्ज़ा साहब आप तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। और इसी तरह एक और हवाला मैं आपके खिदमत में पेश किए देता हूं, कंजुल उम्माल, मशहूर व मारूफ किताब आपकी, और इसकी जिल्द नंबर है 5, सफ़ा नंबर इसका है 613 और रिवायत नंबर है 14113। यहां पे हजरत अबू बकर ने मरते वक्त जिन 3 कामों का अफसोस किया था कि काश ये 3 काम मैं न करता, और उनमें से एक काम ये भी बताया, किसने बताया? हजरत अबू बकर ने खुद बताया है। क्या कहा कि इन्नी लम अकुन अक्षफु बैता फातिमता व तरक्तहु व इन कानु कद गल्लकुहु। हजरत अबू बकर कहते हैं कि काश मैं बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर ना तोड़ता और उसे छोड़ देता, तर्क कर देता, अगरचे उन्होंने इसे बंद कर दिया था। अब यहां पे अक्सफुल बैता, ठीक है, जो घर होता है उसे खोला नहीं बल्कि तोड़ा जाता है। इन्होंने घर को तोड़ा है अगर इस तरह से देखा जाए। और दूसरे अल्फाज में दरवाजे की बात की जाए तो इन्होंने दरे ज़हरा को तोड़ा है, क्योंकि इसमें यह लफ्ज़ भी मौजूद है गल्ला का। अब गल्ला का जैसा कि कुरान के अंदर बाकायदा ये अल्फाज मौजूद हैं कि कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिहाज से यही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो यहां से ये बात साबित हो जाती है कि बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर का दरवाज़ा था और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा था। इन्होंने हमला किया, दरे ज़हरा को तोड़ा गया। और यही तो वजह है कि हज़रत अबू बकर खुद अफसोस कर रहे हैं कि काश अक्षफुल बैता, मैं ये दरवाज़ा ना तोड़ता, क्योंकि उनकी हुकूमत में था, उनकी खिलाफत में था, उनके हुक्म से ये था। तो आज मैंने ये बात साबित कर दी है और अहले सुन्नत की अपनी कुतुब तारीख और अहादीस से मैंने ये बात साबित कर दी है कि अली बादशाह के घर का दरवाज़ा था। और अबू बकर के बयान से ये बात मैंने साबित कर दी है कि उन्होंने दरे ज़हरा को तोड़ा है। ठीक है, अबू बकर अफसोस करते रहे, काश मैं ये काम ना करता, काश मुझसे ये गलती ना होती। आखिरी दम तक, मरते दम तक अगर सईदा उनसे राजी होती तो अबू बकर ये माफ़ी क्यों मांगते, ये अफसोस क्यों करते? अगर बीबी ने माफ़ कर दिया होता बकौल मिर्ज़ा साहब के बाद में जाकर माफ़ी मांग ली थी, अगर ऐसा होता
تو پھر ابو بکر یہ افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ تو سامعین اور ناظرین، ہر صاحب فکر اور صاحب عقل بخوبی ان حوالہ جات سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ در علی علیہ السلام تھا، باب علی موجود تھا، اور انہوں نے خود اس پر حملہ کیا ہے، در زہرا سلام اللہ علیہ کو توڑا گیا ہے۔ تو مرزا صاحب آئندہ کے لیے سوالیہ نشان اٹھانے سے پہلے تھوڑا سا آپ نے سوچ لینا ہے، کہیں آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کو بری طرح سے گلے نہ پڑ جائے۔ یا علی مدد، امام زمانہ علیہ السلام وارث۔